माननीय सीनियर कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी सब आए हुए हैं, आप सबको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम मेरी तरफ से। इतने बड़े बड़े अधिवक्ता आए, इतना बोले, मेरे को बहुत अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा क्या इसके बाद, और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो छोटी सी कहानी ये है कि हमारे पंजाब में वैसे तो जितने भी जजेस हैं वो सारे अपने एसेट्स तो डिक्लेयर करते हैं, पर फैमिलीज़ के नहीं करते। तो मेरे को ये लगता है कि जब तो वकील होता है और जज बनने से पहले एसेट्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि छोटा होता है वकील। जैसे ही वो जज बन जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके एसेट्स पता नहीं कैसे बढ़ जाते हैं, और खूब बढ़ जाते हैं। तो यही सब देखते हुए आज हम इकट्ठे हुए यहाँ पे, और इलाहाबाद की शुद्ध भूमि पे आज हम खड़े हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारे को मौका दिया आपके बीच आने का और इस मंच को यहाँ क्रिएट करने का, क्योंकि आज सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे जो अगले अधिवक्ता आएंगे, जो अगले हमारे प्रेसिडेंट्स आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे, एसोसिएट्स आएंगे, वो इसको आगे मुहिम को चलाएंगे। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जुडिशरी है, हम वैसे तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट है, पर वो इंडिपेंडेंस कहाँ तक जाएगी? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस क्या अपनी मनमर्जी है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे? हमारा भतीजा खड़ा है, उसको हम रिलीफ देंगे, आम वकील खड़ा, हम उसको रिलीफ नहीं देंगे। और जैसा कि मेरे भाई ने पहले बोला, जैसे मेरे कर्नाटक से भाई ने पहले बोला कि जो अमीर है उसके लिए तो जस्टिस है, जो गरीब है वो बेचारा अपने घर वापस मुड़ जाए तो अच्छा ही रहेगा। ये हालत हो गई हमारी आज। इसी आदत को हम ठीक करने के लिए जो हम अधिवक्ता हैं, वकील हैं, हमारा यही काम है कि हम इसको, इस जो गंद पड़ रहा है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो गंद पड़ रहा है, इसको रोकने के लिए हम कुछ करें, आगे बढ़ें, और अकाउंटेबिलिटी वगैरह की सारी जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए चलें। वैसे तो जो ओथ होती है जजेस की, वो यही कहती है कि हम लोग सर्व करेंगे विदाउट फियर और फेवर। तो ना तो फियर से डरते हैं ये, ना फेवर से डरते हैं। अगर किसी भी पॉलिटिशियन का, बड़े आदमी का कोई मुकदमा आ गया, तो उसमें तो रिलीफ बड़े आदमी को ही मिलना है, सिफारिश भी चलती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सारा टाइम चलती है, और अपॉइंटमेंट्स में भी यही जो इनकी इंटरफेरेंस है वही चल रही होती है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे हर आदमी, अब मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे बीजेपी वाले भाई भी होंगे, शायद उनको बुरा लगे, पर आज की तारीख में जितने लोग जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं वो सारे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये आपके सामने साफ है। मेरे को कई बार हैरानी होती है देख के कि हमारी जो बार की इलेक्शंस हैं उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस बढ़ती चली जा रही है, और उसको रुकने का कहीं स्कोप नहीं दिख रहा। कैसे रुकेगी ये कोई कह नहीं सकता, पर कोशिश तो हम लोग ही करेंगे। हम ही लोग खड़े होंगे, हम ही लोग बोलेंगे कि भाई बंद करो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम लॉयर्स हैं, हमारी एक बिरादरी अलग है। इन आवर ब्रदरहुड, इन आवर फ्रेटर्निटी, किसी बाहर वाले का कोई काम नहीं है कि आके इंटरफेयर करे। सबसे ज़रूरी हमारे जुडिशरी के लिए जो है, इंस्टीट्यूशन के लिए है, वो ये है कि हमारे को पब्लिक में अपना फेथ इंस्टिल करना है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे को जस्टिस मिलेगी। और वो कैसे होगी? पुरानी कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। दिखे कि हमने जस्टिस करी। और उसके लिए मेरे को लगता है जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ओपननेस की है। हमारे आजकल जैसे वीसी शुरू हो गई है, तो ओपन कोर्ट रूम्स होने चाहिए, सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, सिर्फ जो कोर्ट में बैठे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि सारी पब्लिक के लिए। इट शुड बी ओपन, जिसमें कंडक्ट दिखे सबका, सारे जजेस का कंडक्ट दिखे, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे नहीं बिहेव कर रहे। ये तो नहीं कि भगवान बन गए, पर उनको आज यही लग रहा है सब जजेस को कि हमारे से ऊपर कोई नहीं। और ये सच भी है कुछ हद तक। जो आम आदमी जस्टिस लेने जाता है, कोर्ट में जाता है, भगवान के इधर जज ही होता है। इसीलिए शायद उनको लगने लग गया कि हमारे से ऊपर कोई नहीं, हम ही डेमीगॉड्स हैं। और मेरा ये कहना है कि हम वकील जो हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे बिना जुडिशरी का कोई आधार नहीं है। हम ही हैं, हम ही उनका आधार है।
इसीलिए किसी ने कहा कि बैठे हैं जिस ऊंचे मीनारे पे आप, बैठे हैं जिस ऊंचे मीनारे पे आप, सजाया उसे शायद हम ही गुमनाम लोगों ने, और हम ही गुमनाम अधिकता हैं सारे। अकाउंटेबिलिटी का जो पहलू है, मेरे को लगता है उसके लिए एसेट्स डिक्लेरेशन तो बहुत ज़रूरी हैं, पर जैसे कि सजेस्ट किया गया, एक कोलिजियम या एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे लॉयर्स शामिल हों, जो जजेस का जो कंडक्ट है, उनका जो फाइनेंसेस का सिस्टम है, उनके एसेट्स हैं, वो सारा कुछ देख सके ड्यूरिंग देयर सर्विस ऑल्सो। पहला तो ये है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो कोलिजियम अभी है वो भी थोड़ा चेंज करने वाला है ज़रूर। उसमें भी हमारे लॉयर्स शामिल होने चाहिए। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत सीनियर लॉयर्स हैं जो इस दायरे से निकल चुके कि अब जज बन सकें या जजी के बारे में सोचें, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। उसी से ही ये पता लगेगा आगे कि कैसे जज बनेंगे या किसको जज बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो भाईवाद है बहुत ज़्यादा हो गया। आपने ऑलरेडी डिस्कस हो चुका कि एक जज साहब हैं जो कोलिजियम में पहुंच गए, वो अपना आदमी लाएंगे, उसको जज बनाएंगे, वो आगे उसका बेटा बनाएगा, फिर भतीजा बनाएगा, ये चलता रहेगा। और आप ऑल ओवर द कंट्री अगर देखेंगे, तकरीबन 200 या 300 फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार बार बार जज बन रहे हैं, पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका पोता। ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। इसी की रोक लगाने के लिए वी हैव टू हैव सम सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये सोचें कि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा जो इस सब गंद को, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो ये डर्ट पड़ गया, करप्शन घुस गई है हमारे में, इसको रोका जाए। एंड करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं है, करप्शन सिफारिश की भी है, करप्शन हर तरह से चल रही है, भाईवाद की भी है, भतीजेवाद की भी है। ये सब करप्शन रोकने वाली है। और मेरे हिसाब से एक ही इसका ढंग है कि सारे जजेस ट्रांसफर हो, जोनल ट्रांसफर हो सबकी, कोई भी अपनी हाई कोर्ट में जहां जज बने वहां ना रुके, उसको बाहर भेजा जाए। बाकी मैं बहुत आभारी हूं इस बार का, जिन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया और मौका दिया कि आके आपके साथ दो शब्द इकट्ठे साझे कर सकें हम। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।